अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं ये सोचती हूँ कि एक औरत पर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो कितने रोल्स प्ले करती है सोसाइटी में। लाइक एक औरत जिस पे एक बेटी का रोल प्ले करना पड़ जाता है, जिसको एक बहन का रोल प्ले करना होता है, एक वाइफ़ का रोल प्ले करना होता है, एक बहू बन के पराए घर में जाती है, ससुराल वालों के हिसाब से रहना पड़ता है, उसे वहाँ के माहौल में ढलना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है वहाँ उसको। सबको साथ लेके चलती है वो अपने ससुराल में, कि कहीं किसी का मूड ना ख़राब हो जाए, कि कहीं किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। हत्ता कि अगर नंद और उसके बच्चे भी घर आ जाए ना, बेशक स्टे करने आए 1-2 दिन के लिए, या बेशक वैसे ही आ जाए, तो वो नंद के उन छोटे छोटे बच्चों के मूड के हिसाब से भी चलती है। जो नंद के बच्चे कहेंगे, इनकी जो भी फरमाइश होगी वो पूरी करनी पड़ेगी हर हाल में। हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। वो ये नहीं देखती कि मैं थकी हुई हूँ काम कर कर, वो फ़ौरन बना के देती है। हर हाल में करना पड़ता है उसे वो सारा काम, कि अगर कहीं इनकारी की तो बच्चों ने नंद को ना बोल दिया हो कि मामी ने मना कर दिया है, तो कहीं फसाद ना हो जाए। बस एक फ़साद ना होने की खातिर ना वो सारे काम करती है, कहीं नंद को बुरा ना लग जाए। फिर आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बीवी की ज़िम्मेदारी। सबसे ख़ास ज़िम्मेदारी, शौहर को सुबह ड्यूटी पर भेजने के लिए नाश्ता बनाना, कपड़े प्रेस करना उसके, फिर उसे सी ऑफ करना, फिर शाम को शौहर के आने से पहले खाना रेडी करना, उसके कपड़े लाइन अप करके रखना, फिर वो आए तो उसे खाना देना। दिन में सारा काम कर कर के वो थकी हुई होती है, एक एक को समझ के चलती है। फिर एक माँ की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। ये जो एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है ना, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे अहम ज़िम्मेदारी होती है। सुबह सुबह उठना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, यूनिफॉर्म लाइन अप करना, बच्चों को रेडी करना, लंच बॉक्स बनाना, स्कूल भेजना, पीछे सारा घर का काम ख़त्म करना, फिर बच्चों के आने का टाइम होता है, उनके लिए खाना दोबारा से रेडी करना, फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनकी यूनिफॉर्म, बैग, बाकी चीज़ें साइड करना, फिर बच्चों को खाना खिलाना, सुलाना, ट्यूशन मदरसा भेजना, फिर वही काम काम और बस काम ही काम औरत के लिए। रात में वो जब थक हार के आकर बेड में जैसे ही लेटे तो कोई आवाज़ दे दे, फ़ौरन उठ कर जाती है, कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं किसी का मूड ना ख़राब हो जाए मना करने पर, फ़ौरन उठ के जाती है। फिर आके जब वो दिन भर की थकी हुई अकेली बैठती है, बस फिर वही रात के उसे 4 से 5 घंटे मिलते हैं जिसमें वो सुकून करती है, आराम से आराम करती है। फिर सुबह वही ड्यूटी शुरू हो जाती है, पागलों की तरह भाग भाग कर सबको लेके चलती है। वो सबको लेके चलना पड़ता है उसे, चाहे वो बीमार है चाहे ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों को ना एक अच्छे तरीके से निभाती है एक औरत। इस शय का नाम है एक औरत। और ये जो एक छोटा सा लफ्ज़ है ना, औरत, इसकी तशरीह बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक औरत सबको लेके चलती है, सबका ख्याल करती है, मगर सब इकट्ठे मिलकर भी ना एक औरत का ख्याल नहीं कर सकते हैं। अगर थकावट की वजह से बुखार या खाली सर में भी दर्द हो जाए ना उसके, तो सब ये कहेंगे कि काम ना करने के बहाने हैं सारे। यार कभी औरत को भी तो समझें, वो भी इंसान है। बीमारी में भी उठकर सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी करती है, बच्चों को देखती है, शौहर को देखती है, ससुराल में एक एक को देखती है, वो बीमार होने के बावजूद भी। ये एक औरत कभी एक बेटी, कभी एक बहू, एक बीवी, एक बहन, एक भाभी को बिठाकर सिर्फ इतना ही कह दे ना कि आज सारा दिन भाग भाग के काम किया है तुमने, तो उसकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। खाली उसे इतना कह देना कि गर्मी में तुमने अकेले इतना ज़बरदस्त खाना बनाया है, तो वो सारी थकावट भूल जाती है, उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। आप समझें तो सही कि ये छोटा सा एक लफ्ज़ औरत है क्या। ये एक छोटा सा लफ्ज़ औरत कितने रोल प्ले करता है। फिर चाहे वो बेटी हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो या फिर बहू हो। एक औरत के ना इस सोसाइटी में इतने रोल हैं कि अगर लिखने लगे ना तो किताब फिल हो जाएगी, मगर औरत की स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। आपका घर चलता है, कैसे चलता है? इस घर को कौन लेके चलता है? एक औरत। यही छोटा सा लफ्ज़ लेके चलता है इस घर को। इस घर के तवाज़ुन को सही रखने में किसका हाथ है? एक औरत का, सिर्फ़ एक औरत का। तो रिस्पेक्ट करें एक औरत की, उसको वैल्यू देना सीखें, फिर वो आपके साथ गुर्बत में भी खुश रहेगी। एक समझदार औरत जो होती है ना, उसको पैसों की, गाड़ी बंगले, घर, ये जो दुनियावी माल है ना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उसको। कुछ भी नहीं चाहिए होता दुनियावी माल में से, सिर्फ इज़्ज़त चाहिए होती है। हौसला देने वाला कोई चाहिए होता है, जो उसे हौसला दे, जो उसे अप्रिशिएट करे उसके हर अच्छे काम पे, हर काम पे उसको अप्रिशिएट करे। औरत के लिए अहम ना
सिर्फ इज़्ज़त और हौसला होता है। बस उसे ये 2 चीज़ें दे दें, औरत आपकी बन के रहेगी। औरत की कहानी ना बहुत बढ़िया है, जो आपको कोई भी पूरी नहीं सुना सकता, कोई भी नहीं सुना सकता पूरी कहानी आपको औरत की। क्योंकि औरत वो चैप्टर है कि जिसे कोई डिटेल से नहीं समझा सकता, जिसे कोई तफसील से नहीं समझा सकता। इस औरत नामी चैप्टर का एक लफ्ज़ भी कोई आपको तफसील से बयान नहीं कर सकता। औरत ये चीज़ है। रिस्पेक्ट किया करें अपने घर की औरतों को, चाहे वो फिर आपकी बहन है, चाहे आपकी बहू है। अगर कोई स्टेप रिलेशंस भी होते हैं ना, लाइक कोई सुतीले रिश्ते भी हैं आपके, उनमें भी कोई औरत है, उसकी भी रिस्पेक्ट करें आप। औरत को जब आप इज़्ज़त देंगे ना, तो वो बदले में आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा इज़्ज़त देगी। औरत को रिस्पेक्ट करें, सल्यूट करें औरत को, हर एक औरत को सल्यूट करें आप लोग, क्योंकि औरत की वजह से आपका घर चलता है। और जब आपका घर चलता है तो आप मुतमईन होकर घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। चलें, उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होंगी आप लोगों को आज की बातें मेरी। कल का जो टॉपिक था वो हैप्पीनेस के ऊपर था, और आज का टॉपिक एक ऐसी किताब के ऊपर है जिसे मैं भी बयान नहीं कर सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल आप लोगों से नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।